से जुड़े हुए हैं? हम बचपन से संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े, मतलब कैसे जुड़ना हुआ? हमारे मम्मी पापा भी बचपन से ही जुड़े हुए हैं। मेरी मम्मी तो उन्होंने हमें इतना अच्छा रास्ता दिखाया, तो हम भी संत रामपाल जी महाराज। क्या करते हैं आप? हम अभी स्टडी कर रहे हो, MSc फाइनल। MSc करते हैं। क्या कोई खास बात कोई बता पाए संत रामपाल की कैसे? सबसे खास बात तो ये कि वो संत रामपाल जी महाराज भगवान है। आप उनका ज्ञान सुनो तो आपको भी संत रामपाल जी महाराज भगवान ही लगेंगे, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार और हमारे वेदों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। जहाँ भी उनका होता है समागम, सभी जगह जाते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। वहाँ जाने से हमें इतनी खुशी होती है, इतनी शांति महसूस होती है, और पूरे वर्ल्ड में कहीं इतनी शांति नहीं लगती जितनी हमें यहाँ आने से लगती है, गुरु जी के चरणों में आने से। कभी कभी कोई कहता नहीं कि पढ़ाई कर लो, MSc की पढ़ाई है, मुश्किल होती है, इधर उधर ना जाओ, बाद में चले जाना? नहीं, पढ़ाई के साथ साथ भक्ति भी जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जीवन भक्ति के लिए ही मिला है। कि मनुष्य जैसे तो ये पशु पक्षी ये भी तो घूम रहे हैं, लेकिन मनुष्य जीवन सिर्फ भक्ति करने के लिए मिलता है, और हमें अपने निज घर सतलोक जाने के लिए मिला है। इसका मूल उद्देश्य ही ये है मनुष्य जीवन का, भक्ति करके अपने निज घर सतलोक जाना और जन्म मरण के छुटकारे से छुटकारा पाना, जन्म मरण से। MSc कर रही है और एक बाप होता है ना, उसको पता होता है कि कब सर्दी आने वाली है और मेरे को अपने बच्चे को नए कपड़े दिलाने, उसके पिछले साल वाले छोटे हो गए हैं। तो पिता एक ऐसा होता है, उसको पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या जरूरत है। तो संत रामपाल जी महाराज वो हमारे पिता है, उनको पता था कि कहाँ कमी होगी। तभी जैसे ही आगे मतलब रिक्वेस्ट रखी गई गाँव वालों की तरफ से, 1 सेकंड नहीं लगा, आपने वीडियो में भी देखा होगा, मात्र 5 मिनट में संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया कि बच्चों ने जो भी डिमांड करी है उनकी पूरी डिमांड पूरी की जाए। क्यों की जाए? क्योंकि वो उनके बच्चे हैं। एक पिता ही एक अपने बच्चे का दर्द समझ सकता है, और भगवान ही कर सकते हैं। नहीं तो बाप भी एक बारी को थोड़ा कंजूसी कर लेता है कि नहीं यहाँ बचा लेता हूँ, पर जो भगवान होता है ना, उसके दरबार में कभी कमी नहीं होती। वो सारी जितनी जरूरतें होती है ना, जरूरत से ज्यादा अपने बच्चे तक पहुँचाता है। तो यही कहना चाहूंगी कि भगवान आ रखा चाहूंगी। आज हमारा आत्मा गदगद हो गई देखते हुए कि मेरे गुरुजियों का जो 30 साल का संघर्ष है सत्य के लिए, इंसानियत के लिए, आज वो पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। एक टाइम पे जो गुरुजियों के खिलाफ, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ खड़े होते थे, आज वो संत रामपाल जी के सम्मान में खड़े हुए हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अभी वो जेल में है, जेल में बैठे हैं? ऐसा कहा जाता है कि संत जो हैं आपकी पूरी जीवनी बता देते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ क्या होने वाला, आपके भविष्य से लेके पास्ट हर एक चीज बता देते हैं। आप एजुकेटेड हैं, पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं आप, तो आपको नहीं लगता है कि क्या उनको अपने बारे में नहीं पता था कि मैं भी जेल में जाऊंगा, या फिर वो अभी जेल में बैठकर इतने चमत्कार कर रहे हैं? आप चमत्कार कहेंगे इन्हें? बिल्कुल, जेल में जाना तो उनकी लीला थी। जितने भी एक्चुअल में हिस्ट्री में संत हुए हैं, कबीरदास जी से लेकर नानक जी तक, जिन्होंने सच बोला है, उस टाइम की सरकारों ने, उस टाइम जो कार्यरत थे, उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा लिया। नानक जी भी जेल में गए थे, उन्होंने भी अपनी लीला करी थी। तो जो पूर्ण संत होगा, जो सच्चा ज्ञान देगा, जो सत्य की राह पे चलेगा, वो तो उनके खिलाफ तो विरोध होएगा ही। पर आज इतना 10 साल से ऊपर हो गए हमारे गुरुजियों को, आज उनकी वो लीला पूरी होते हुई दिख रही है। आज जब वो कोर्ट में जाते हैं तो 15 में से 14 केसों में उनको बरी किया जाता है। आखिरी केस का निर्णय अभी भी बचा हुआ है। तो मैं तो कहूंगी उन्हीं की लीलाएं है। जब संत रामपाल जी महाराज गए थे तब हमारा एक बरवाला में आश्रम हुआ करता था। आज उनका इंडिया और नेपाल में पूरे 13 आश्रम है, और पूरे वर्ल्ड में उनके सेंटर्स खुले हुए हैं। तो ये तो उनकी लीला ही है, और आज वो लीला हरियाणा वासी, किसान और कृषि समाज भी देख रहा है। माता जी नमस्ते।